वेलकम ट्रेडर्स, दिस इज सीए रजत शर्मा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं डेली मार्केट आवर्स के अंदर आता हूं और मेरी ये जो ट्रेडिंग स्क्रीन है इस स्क्रीन को स्ट्रीम करता हूं। ट्रेडर्स, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक एक्सपीरियंस ट्रेडर पूरे दिन में मार्केट को कैसे नेविगेट करता है, किन किन एरियाज के अंदर फोकस करता है, कौन से स्टॉक्स को किस टाइम पर देख रहा होता है, तो आप इस YouTube लाइव के अंदर मुझे डेली मार्केट आवर्स में फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ट्रेड एक्सप्लेनेशन के ऊपर। देखिए, इस लाइव के अंदर आकर मैंने ये ट्रेड ढूंढा और इसके अंदर एंट्री भी बनाई, प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन मेरे जो करंट सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मुझसे रिक्वेस्ट थी कि ये ट्रेड को लेने के पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं एक्सप्लेन करूं, तो इसलिए मैं ये लॉजिक एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। देखिए ट्रेडर, सबसे पहले जब मैं मार्केट के अंदर सुबह लॉगिन करता हूँ ना मेरे ब्रोकर अकाउंट के अंदर, तो मेरा फोकस क्या होता है? मेरा फोकस, सबसे पहला फोकस तो ये रहता है कि मैं जो ट्रेड लूंगा वो मैं 5, 10, 15, 20 ट्रेड नहीं लूंगा कि चलो बाय कर दिया, वर्क नहीं कर रहा, सेल कर देते हैं, सेल कर दिया, वो भी वर्क नहीं कर रहा, फिर से बाय कर लेते हैं। नहीं, हमें चाहिए एक क्लियर माइंड कि हम क्या करना चाहते हैं। मार्केट के अंदर हम आए हैं, देखिए हमारा सबका अल्टीमेट टारगेट क्या है कि हम ट्रेड करें और उससे हम पैसा बना पाएं। लेकिन हमें ये पॉसिबिलिटी भी ध्यान रखनी है कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सो एट एनी पॉइंट पॉसिबिलिटी ये है कि या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें लॉस होगा। देखिए, लॉस से आप 100% कभी भी नहीं बच सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है, अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, आपने स्टॉक गलत पिक कर लिया है, या फिर फॉर वट एवर रीज़न, मान लीजिए आपने ऑर्डर ही गलत लगा दिया, आप करना कुछ चाहते थे और आपसे कुछ और हो गया। देखिए, इंसानों से गलती होगी, और स्टॉक मार्केट जो है वो इतना पेस से काम करता है, हर एक मिनट में एक कैंडल बन रही होती है, कभी प्राइस ऊपर कभी प्राइस नीचे। तो वहाँ पर नया ट्रेडर क्या होता है, वो कई बार पैनिक भी कर जाता है। तो पैनिक में वो क्या करता है, या तो वो क्वांटिटी गलत पुट कर देगा, उसे करना होगा सेल, वो बाय कर देगा। सो ये पैनिक और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, इन सब से होकर ही हर एक ट्रेडर गुजरता है। आज मैं इस वीडियो के अंदर बैठा हूँ, मुझे 8 साल से ज़्यादा का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ जहाँ पर एक बिगिनर जो है वो गुजरा होता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए, मार्केट के अंदर अगर हम आए हैं और हम एक ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमारा एक रोड मैप होना चाहिए। वो रोड मैप मैं क्या फॉलो करता हूँ, जैसा कि मैं मेरी इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर, जो रील्स मैंने यहाँ पर भी पोस्ट की हैं, आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं, उनके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरा प्रोसेस क्या रहता है किसी भी स्टॉक में लैंड करना और उसके अंदर एक पोजीशन बनाने तक का। देखिए ट्रेडर्स, बात को समझिए। ये स्टॉक में आज हमने इस कैंडल के अंदर 10 वाली जो कैंडल है, बाय द वे ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई है। अभी देखिए, पोजीशन बनाने के बाद क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। एज अ ट्रेडर मेरे हाथ में वो नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। हाँ, देखिए पॉसिबिलिटी है, आज प्रॉफिट हुआ है, कल हमने 2 ट्रेड लिए थे, दोनों में लॉस था। तो देखिए, एंट्री लेने के बाद क्या होगा, स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, रिवर्स कर जाएगा, स्टॉप लॉस लगा जाएगा, छोटा टारगेट देगा, बड़ा टारगेट देगा, लोअर सर्किट हिट कर जाएगा, अपर सर्किट हिट कर जाएगा। हर टाइप की पॉसिबिलिटी है। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में ये है कि जब मैं यहाँ 10-10 वाली कैंडल में एंटर कर रहा हूँ, उसके पीछे का जो एक्शन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर मैंने ये पिक किया है तो उसके पीछे का जो एक्शन है वो मुझे ये सजेस्ट कर रहा हो कि ये स्टॉक जो है वो फर्दर नीचे गिरने वाला है, तो मैं यहाँ पर डिसीजन बनाऊंगा। मेरा काम इससे पीछे का रहेगा, इसके आगे क्या होना है वो मेरे हाथ में नहीं है। तो अभी इस एंट्री पॉइंट से पहले मैं क्या क्या नोटिस करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, आप अगर मार्केट के अंदर आए हैं तो आपको एक डायरेक्शन की तरफ बायस्ड होना पड़ेगा। बायस्ड का मतलब ये होता है कि आप उस डायरेक्शन को ज़्यादा फेवर करेंगे। अभी कौन से डायरेक्शन को फेवर करेंगे वो आपको बताएगा ये ओवरऑल मार्केट का व्यू। देखिए, ये वॉच लिस्ट है, आप अपने ब्रोकर के अकाउंट के अंदर जाके इस वॉच लिस्ट को क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख दिए और उसके अंदर स्टॉक्स इंडाइसेस ऐड कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके से वॉच लिस्ट बना सकते हैं। मेरी वॉच लिस्ट ये कहती है
एक तो जिसके अंदर ब्रॉडर सेक्टर्स मैंने डाले हुए हैं, और फिर पर्टिकुलर सेक्टर्स के पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो भी मैंने अलग-अलग डाले हुए हैं। जैसे कि आप इस ऑटो में जाकर देखेंगे, तो आपको ये सारे ऑटो के स्टॉक्स दिख जाएँगे यहाँ पर। तो मैंने ये मेजर सेक्टर्स को यहाँ पर रखा हुआ है। एक ये जो मोमेंटम वाला ये मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि आज के दिन मैं जो स्टॉक्स पर फ़ोकस करता हूँ और वो मल्टीपल हों जो मुझे अच्छा-अच्छा डायरेक्शन दे रहे होंगे, तो वो मल्टीपल पर मुझे एक साथ नज़र रखनी रहेगी, तो मैं रियल टाइम में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। और ये सारी एक्टिविटी मैं इस लाइव के अंदर डेली कर रहा हूँ। तो अगर आपको देखना हो कि मैंने इस स्टॉक तक कैसे नेविगेट किया लाइव मार्केट के अंदर, तो आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए अपन ट्रेड के ऊपर वापस आते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इन ब्रॉडर इंडाइसेस की तरफ नज़र लगाता हूँ। अभी देखिए ये परसेंटेज चेंज है, मतलब प्राइस जहाँ पर खुला वहाँ से कहाँ गया और प्रीवियस डे की क्लोजिंग से आज कितना ऊपर या नीचे है। तो ये एक ब्रॉडर व्यू आपको दे देगा। अभी देखिए निफ्टी आईटी आप देख रहे हैं, एक इंडेक्स का 5% नीचे गिरना, इसका मतलब इसके अंदर जो स्टॉक्स होंगे ना, वो सभी स्टॉक मेजर काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज नीचे गिरे होंगे। देखिए आप नोटिस करना, 8%, 6%, 6%, 6%, 5%, इन सब का कम्युलेटिव डेटा ये बता रहा है सेक्टर कि ओवरऑल सभी स्टॉक्स मिला के ऑन एन एवरेज उनके वेटेज के हिसाब से। अभी देखिए जैसे परसिस्टेंट्स है, परसिस्टेंट स्टॉक जो है इसका आईटी सेक्टर के अंदर एक वेटेज होगा। जैसे आईटी सेक्टर मान लीजिए 1000 करोड़ का है, सभी स्टॉक्स मिला के। अभी उसमें से एक पर्टिकुलर स्टॉक अगर 300 करोड़ का है, तो ओवरऑल अगर वो 300 करोड़ का, 1000 में से 300 करोड़ का स्टॉक 6% 7% नीचे गिरेगा, तो वो इस इंडेक्स को अपने साथ लेकर जाएगा, तो वो एक डोमिनेंट स्टॉक हो जाएगा। अभी आज के दिन अगर ये सेक्टर दिखा रहा है कि ये 5.5% डाउन है, तो इसका मतलब जो मेजॉरिटी स्टॉक्स हैं, जो मेजर इसका पार्ट है, वो ऑन एन एवरेज 5% से डाउन होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब 5% से ही डाउन होंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक सेक्टर के अंदर कोई 1 या 2 स्टॉक है जिन्होंने लोअर सर्किट लगा दिया है, जिन्होंने अपर सर्किट लगा दिया है। तो उसकी वजह से भी वो इंडेक्स जो है वो आपको प्लस माइनस खूब बहुत ज़्यादा दिखेगा। ओवरऑल बात ये है कि ये जो मेजर सेक्टर्स हैं ये सब मिल के हमारे स्टॉक मार्केट को बनाते हैं, हमारे एनएससी को बनाते हैं। उसके अंदर मान लीजिए फार्मा है, फार्मा सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन रहेगा और वो मिलजुल के ऑन एन एवरेज अगर ऊपर होंगे तो हम ये बोल देंगे कि निफ्टी फार्मा जो है वो आज अपसाइड पर है, निफ्टी आईटी जो है वो आज डाउन साइड पर है। अभी ये सभी मेजर सेक्टर्स अगर किसी एक डायरेक्शन के ऊपर इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो बड़ा पैसा है वो उस डायरेक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, डाउन साइड या अप साइड। अभी मॉर्निंग में आते ही मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले मार्केट को थोड़ा टाइम देता हूँ। देखिए अगर सिर्फ आप पहले 5 मिनट का डेटा देखोगे और आप देखोगे हाँ सब कुछ अप चल रहा है, तो आप ये 100%, खैर 100% तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, 60%, 70%, 80% आप ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट ऊपर ही रहने वाला है। आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम देने के बाद आप ये नोटिस करें कि कौन से सेक्टर जो हैं वो अपसाइड या डाउन साइड पर जा रहे हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जनरली मार्केट को आधा घंटा या 40 मिनट तो ऑन एन एवरेज देता ही देता हूँ। उसके बाद क्या होता है ना, मेरा ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर मुझे यहाँ पर स्टॉक्स ला कर देता है। देखिए एनएससी बीएससी के अंदर हजारों स्टॉक्स होंगे। अब उन हजारों स्टॉक्स में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वो स्टॉक्स जो कि वन वे अच्छा मूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि उसी के अंदर एंटर करने में मुझे फ़ायदा होगा। अभी देखिए अगर ये स्टॉक जो है वो ऐसे साइडवेज मूव कर रहा है, तो ना बायर्स उसके अंदर कुछ कर पा रहे हैं, ना सेलर्स कुछ कर पा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर प्रॉफिट कहाँ करूँगा, कैसे करूँगा? मेरा स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। ये जैसे साइडवेज चल रहा है ना मार्केट, इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। अभी देखिए यहाँ इस कैंडल से पहले-पहले देखिए 1, 2, 3, 4 रेड कैंडल्स। अभी ये तो मुझे बताएँगे कि हाँ, स्टॉक तो सेल होने वाला है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि मार्केट साइडवेज था, तो वो वापस घूम गया, उसने वापस उसी हाई को टेस्ट किया, फिर से नीचे गिरने लगा, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गिरने लगा। हाँ, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं यहाँ कहीं पे इस स्टॉक को देख रहा हूँ ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, सेलर्स जो हैं एग्रेसिव हैं, ये स्टॉक जो है वो सेल हो रहा है। तो अभी ये जो मेरा स्कैनर है ये क्या करता है, ये इन कैंडल्स के पीछे का डेटा, इनके पीछे की जो एक्टिविटी है, अभी जैसे ये रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये रेड कैंडल के पीछे
क्या एक्टिविटी हुई है, कितने वहाँ पर बायर्स थे, कितने वहाँ पर सेलर्स थे, कितने वहाँ पर नए बायर्स आए, कितनों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, उन सब कैलकुलेशंस को एक साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक की ये स्कैनर जो है ये कैलकुलेट करता रहता है। और फिर जब इस स्कैनर को ये कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये स्टॉक का डायरेक्शन डाउन साइड में है और उस डायरेक्शन की तरफ जाने वाले लोग जो है वो एग्रेसिव है, जैसे कि स्टॉक के अंदर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो एग्रेसिव है, ये बात जब कंफर्म हो जाती है तो ये स्कैनर मुझे उस स्टॉक का नाम यहाँ पर शो कर देता है। अभी मेरा काम क्या है एज ए सेलर, मुझे क्या करना है कि वो जो 100 200 500 स्टॉक्स हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स मुझे इस स्कैनर ने यहाँ पर निकाल कर दे दिए। अभी मेरा काम हो गया है आसान, मुझे 500 स्टॉक्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देखने की ज़रूरत है ये कुछ स्टॉक्स जो कि मेरे उस स्कैनर ने यहाँ पर निकाल कर दे दी। अब ये स्कैनर के पीछे की जो लॉजिक है, जो मैथमेटिक्स है, वो मैंने खुद बिल्ड की है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो जो चीज़ें मैं एक स्टॉक में देखना चाहता हूँ उसको मैंने मैथमेटिकली कन्वर्ट करके इस स्कैनर के पीछे लगा दिया है। तो अभी मुझे इंडिविजुअल एक एक स्टॉक खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि अगर यहाँ पर कोई स्टॉक शो हो रहा है तो उसके अंदर इतना एक्टिविटी तो हो चुका होगा जो कि मुझे बेसिक बेसिक चाहिए। चलिए देखते हैं। अभी इस ट्रेड के अंदर हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पर 10-10 पर। अभी देखिए इसके पीछे का हम डेटा जो है जो हमारे पास अवेलेबल है उसको एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहली जो कैंडल थी उस पहली कैंडल का ओपन प्राइस था ये। इस स्टॉक ने ऊपर जाना चाहा, मतलब यहाँ पर कुछ बायर्स होंगे जो जिन्होंने इसको बाय किया होगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला। लेकिन ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से सेलर्स इसमें एग्रेसिवली एंटर हुए और इस स्टॉक को यहाँ तक गिरा दिया। रफली 3% से भी ज़्यादा इस स्टॉक को यहाँ पर गिरा दिया। लेकिन पहले 5 मिनट के ऊपर मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको और देखना चाहता हूँ। अगला कैंडल खुला, इस कैंडल के अंदर तो कोई विक ही नहीं बना। ये जो कैंडल था ये प्योरली सेलर्स का कैंडल था। इस कैंडल के ऊपर सेलर्स आए, इमीडिएटली उसको डाउन साइड कर दिया। आप देख सकते हैं 1% से भी ज़्यादा ये कैंडल नीचे गिरा। अभी यहाँ पर बायर्स का एंट्री हुआ। अभी या तो यहाँ पर सेल करने वालों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया क्योंकि 3% से भी ज़्यादा उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है, तो उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। उन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो उन्होंने बाइंग ऑर्डर लगाए होंगे, बाइंग ऑर्डर लगाए तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करना चालू कर गया। लेकिन इस ग्रीन कैंडल के भी इस टॉप को आप नोटिस कीजिए, इस जगह पर फॉर वट एवर रीजन जैसे ही प्राइस आया तो फिर से प्राइस को इतना नीचे गिराया गया। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पर अचानक से नए सेलर्स ने एंट्री मारी। ठीक है, ये कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है लेकिन ये एक बुलिश कैंडल नहीं है, ये एक बुलिश कैंडल का ट्रैप है। ये बुलिश कैंडल प्राइस जैसे ही ऊपर आया तो ये जो सेलर्स यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर सेल मिस कर दिया होगा, मान के चलते हैं, वो इसे यहाँ पर भी सेल करने के लिए इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने यहाँ पर भी एक विक बना दिया। अभी उसके बाद ये जो यहाँ पर बाय करने वाले लोग थे उनसे भी नीचे प्राइस शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ बाय करने वाले जो लोग थे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं रखा होगा, तो वो स्टॉप लॉस भी उनका हिट हो गया। अभी चलते 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 अगर अपन चलें आगे तो यहाँ पर फिर से एक बुलिश कैंडल आया था। ये बुलिश कैंडल गया इसके एवरेज प्राइस के ऊपर। ट्रेडर्स एवरेज प्राइस वैसे तो मेजॉरिटी आप लोगों को पता होगा कि ईएमए क्या होता है, फिर भी मैं बिगिनर्स के लिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये ईएमए क्या होता है, ये एक एवरेज प्राइस होता है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो 9 पीरियड का, 9 पीरियड का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कैंडल को अगर आप देख रहे हैं तो उससे पीछे की 9 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उसका एक एवरेज निकाल लेता है ये इंडिकेटर, और एक एवरेज प्राइस की लाइन आपको शो करता है। अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में आपको ग्रीन्स भी दिखेंगी, रेड्स भी दिखेंगी, लेकिन ये जो ईएमए है ये आपको वन वे एक सिंपलर व्यू दे देगा कि हाँ ये स्टॉक जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन साइड ही गया है। अभी ये जो एवरेज प्राइस होता है ना, ये एवरेज प्राइस ट्रेडर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कैसे कि ये स्टॉक जो है ये नीचे गिर रहा है, अभी ये यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि ये ओवर सोल्ड है, लेकिन ये अपनी एवरेज प्राइस पर जब जा रहा है ना तो वहाँ पर सेलर्स फिर से इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि ऑन एन एवरेज ये स्टॉक जो है ये इस तरीके से गिर रहा है, तो ये प्राइस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ही स्टॉक आया ये बायर्स भी आए यहाँ पर, लेकिन ये बायर्स भी इस एवरेज सेलिंग प्राइस पर आकर थक गए, लेकिन सेलर्स स्टिल एग्रेसिव थे। वो इस पॉइंट पर भी एग्रेसिव थे,
वो इस पॉइंट पर भी एग्रेसिव थे और वो इस पॉइंट पर भी एग्रेसिव थे। वो यहाँ पर सेल करके यहाँ पर भी सेल करने को राजी थे। स्टॉक जब यहाँ आया तो आप देख सकते हैं 2 बड़े-बड़े रेड कैंडल बने और उन्होंने इन बायर्स का भी स्टॉप लॉस खा लिया। तो देखिए, मुझे इनफ कंफर्मेशन अब मिल चुका है कि सेलर्स यहाँ पर और यहाँ पर तीनों जगह पर सेलर्स जो हैं वो एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। अब मेरे लिए जो मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट है वो मुझे ये बताता है कि मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इनफ है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर जो है, इस स्टॉक के अंदर सेलर जो हैं वो अच्छे खासे एग्रेसिव हैं। तो अभी क्योंकि मुझे मेरा डायरेक्शन कंफर्म है कि मुझे आज के दिन मार्केट के अंदर एक सेल पोजीशन ही बनानी है, तो मैं इस स्टॉक के अंदर सेल पोजीशन यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। अभी ट्रेडर्स, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर एक ट्रेड के अंदर मेरा जो रिस्क है वो 0.75% ही रखता हूँ। किसी किसी केस में मान के चलिए कि ये जो कैंडल्स हैं ऑन एन एवरेज यहाँ तक जितनी भी कैंडल बनी 10-12 कैंडल जो बनी, वो हर एक कैंडल ही 0.5% 1% इस तरीके से बन रही हैं। तो वो स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी शो कर रहा है। एक हाई से लो जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी शो कर रहा है। अगर वहाँ पर मैं छोटा स्टॉप लॉस रखूँगा ना, तो मैं मेरे डायरेक्शन के लिए सही भी होऊँगा तो भी मैं मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाऊँगा। सो 99% ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 0.75% ही रहता है। लेकिन कुछ एक केसेज़ में किसी-किसी दिन मैं इसको मैक्सिमम 1% भी ले जाता हूँ। बट बात वही है, अगर मैं 0.75% का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं प्रॉफिट 2% करूँ। अगर मैं किसी दिन स्टॉप लॉस 1% का दूँगा ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मैं 3 साढ़े 3% के प्रॉफिट के लिए बढ़ा दूँगा। तो आप बात को समझिएगा, जितना मैं रिस्क कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट उठाना है। अभी ट्रेडर्स, हमने जब यहाँ पर एंट्री ले ली है, अभी उसके बाद 2 ही केस पॉसिबल है। एक्चुअल में 3 केस पॉसिबल हैं, पर उनमें से 2 केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है, सिर्फ़ 1 केस में हमें लॉस होगा। वो होगा कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अभी हमें प्रॉफिट कब होगा? जब ये स्टॉक जो है यहाँ से साइडवेज़ चलने लग जाए या फिर हमारा अल्टीमेटली टारगेट हिट कर जाए। देखिए ट्रेडर्स, एंट्री लेने तक हमने कितना लॉजिक लगाया। सबसे पहले हमने मूवमेंट वाला स्टॉक चूज़ किया, हमने एक ओवरऑल डायरेक्शन बनाया मार्केट के अंदर, फिर एक-एक कैंडल को इतना क्लोज़ली देखा कि सेलर्स एक्चुअल में एग्रेसिव हैं कि नहीं है। अभी आप बताइए कि एक ट्रेडर जो है वो मार्केट में आकर आँख बंद करके बाई कर दे या सेल कर दे, तो उसके प्रॉफिट करने के चांसेस स्टिल इज़ 50-50, राइट? लेकिन अगर मैं इतना सारा डेटा देखकर, इतनी सारी चीज़ें नोटिस कर एक पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, सेल या बाय, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 50% से बढ़कर कुछ तो आगे निकलेगा। लेट्स से 60% भी निकला, लेट्स से 65% भी निकला, स्टिल अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ और 10 में से 60% का भी एक्यूरेसी में रखता हूँ, मतलब 10 में से 6 ट्रेड भी अगर मेरे प्रॉफिट को हिट करते हैं, तो भी मैं मार्केट से जो है वो पैसा कमा कर ले जा सकता हूँ, इवन आफ्टर गिविंग 4 स्टॉप लॉसेस। अभी देखिए, अगर आप मुझे रेगुलरली इस चैनल पर फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर मैं ये लाइव वीडियो जो है वो डेली स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि कल के दिन ही हमने 2 ट्रेड लिए थे और 2 में से दोनों में ही हमें स्टॉप लॉस लिया था। अभी वो जो दोनों ट्रेड मैंने लिए थे उनके अंदर भी सेम ही लॉजिक्स लगाए थे जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप उनका चार्ट जाकर देखेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर उनके स्क्रीनशॉट्स भी होंगे, आप चेकआउट करिएगा। जहाँ पर भी मैंने एंट्री ली होगी ना, उसके पीछे आपको ऐसा ही एक्शन दिखेगा। लेकिन कोई भी ट्रेडर 100% सही नहीं हो सकता है ट्रेडर्स। अगर आपको यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा ट्रेडर दिख रहा है ना जो कि 100% एक्यूरेसी पर है, तो उसे बिलीव बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर यही रियलिटी है कि अगर आप 60 से 70% भी ट्रेड्स में प्रॉफिट कर पा रहे हैं और आपके प्रॉफिट्स आपके स्टॉप लॉस से बड़े हैं, तो आप पैसा कमा सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि 0.75% का रिस्क लिया है, तो आज प्रॉफ़िट में है, तो चलो छोटा-सा प्रॉफ़िट लेके निकल जाते हैं। तो कल क्या होगा? कल अगर 2 स्टॉप लॉस लग गए तो? तो आप ओवरऑल फिर भी डाउन ही रह जाएँगे। तो आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि अगर मैं सही हूँ, आज जैसे कि स्टॉक मेरी तरफ मूव कर रहा था, तो अगर मैं सही हूँ, तो मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाऊँ। अभी देखिए ट्रेडर्स, एक एंट्री लेने के बाद मैं पोजीशन को मैनेज कैसे करता हूँ? मैनेज करने के लिए
हर एक ट्रेडर की साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक ट्रेडर की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है, हर एक ट्रेडर ने कैपिटल अलग अलग लगाया होता है। कोई ट्रेडर होगा जिसने यहाँ पर 1 करोड़ का पोजीशन भी बना लिया होगा, कोई ट्रेडर ऐसा होगा जो 5,000 लेकर भी यहाँ पर घुसा होगा, कोई ट्रेडर ऐसा होगा जिसको दिन का 50,000 का स्टॉप लॉस भी चलेगा, कोई ट्रेडर ऐसा होगा जिसको 100-150 रुपए में भी ऐसा लगेगा कि नहीं आज तो स्टॉप लॉस बड़ा लग गया। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। लेकिन मैं एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, मैं इसको किस तरीके से देखता हूँ, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि वट एवर माई रिस्क कैपेसिटी इज, अगर ये रेड एरिया के अंदर मुझे 500 का लॉस होता है, मुझे 5,000 का होता है या मुझे 5 लाख का होता है, वो डिपेंड करेगा आपकी क्वांटिटी के ऊपर। अभी देखिए जैसे अगर मैंने यहाँ पर 1,000 शेयर्स को सेल किया होता, तो आप देख रहे हैं 11.90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो रफली 11,900 रुपये। तो अगर 11,900 रुपये मुझे सही लगते हैं, मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है कि मैं 11,900 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर मैंने पोजीशन ही ऐसी बना दी है जिसमें मान लीजिए मैंने, मुझे लेने चाहिए 1,000 शेयर्स लेकिन मैंने ले लिए 10,000 शेयर्स, अभी 11,900 का लॉस तो मेरे लिए ओके था, लेकिन क्या उसका 10 गुना लॉस मेरे लिए ओके होगा? वो मेरे लिए ओके नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमें ये डिफाइन करना है कि ये जो रेड ज़ोन है ना, इस रेड ज़ोन के ऊपर अगर हमारी पोजीशन एग्ज़िट हो गई, तो जो मुझे लॉस हो रहा है, वो लॉस को मैं कैप्चर कर पाऊँ। मतलब मैं उससे परेशान ना हो पाऊँ, मैं उसे पार्ट ऑफ बिज़नेस समझूँ। तो वो स्टॉप लॉस उतना ही होना चाहिए। वो क्वांटिटी का कैलकुलेशन है। अगर आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन पर भी एक वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ कि इस रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये बात पता होती है और बहुत से लोग जो हैं उसे अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि होगा क्या ना कि अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को ही मैनेज नहीं करोगे ना, तो इवन इफ आपकी एक्यूरेसी 80% हो, 80% एक्यूरेसी पर यू कैन स्टिल मेक लॉसेज इन स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी रिस्क और रिवॉर्ड को मैनेज नहीं किया। सपोज कीजिए कि मैंने 10 ट्रेड लिए, 10 में से मेरी एक्यूरेसी ये है कि मैं 8 ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट कितना, मान लीजिए वो प्रॉफिट तो मैं कर रहा हूँ 0.1% ही, 0.1% कर करके मैंने 8 ट्रेड में प्रॉफिट किया, लेकिन मैं जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस खाया वो मैंने 1% का खा लिया। तो देखिए मेरी एक्यूरेसी स्टिल इज 80%, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, वो एक ही ट्रेड जो है वो मेरा पिछला सारा 8 दिनों का प्रॉफिट जो है वो लेकर चला गया। तो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी पोजीशन को कैसे मैनेज करता हूँ। देखिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक जो है वो अपनी डायरेक्शन को लेकर एग्रेसिव है, एग्रेसिव से मेरा मतलब आप देखिए, हमने ये एंट्री बनाई, इसके कुछ 4-5 कैंडल्स के बाद ही देखिए ये एग्रेसिवली नीचे गिरने लगा, बैक टू बैक रेड कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स का आपको कहीं पे डोमिनेंस ही दिखाई नहीं देगा। जैसे ही ग्रीन बनी उसको सेलर्स ने कट कर दिया, जैसे ही ग्रीन बनी उसको सेलर्स ने कट कर दिया। तो ये एक एग्रेसिव मूव है। अभी मुझे इसके अंदर एंट्री मिल गई है, तो सपोज कीजिए अगर मैंने यहाँ पर 1000 क्वांटिटी से सेल किया है, तो मैं उस पूरी 1000 की क्वांटिटी को, जैसा कि मैंने आज किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने 1000 ही क्वांटिटी ली थी, बट फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको होल्ड करूँगा तो मैं मेरे अल्टीमेट टारगेट 2% के लिए ही होल्ड करूँगा। अभी मैं ये भी बताता हूँ कि मैंने इसको 2 के बाद भी क्यों होल्ड किया था, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 2.5% का प्रॉफिट बुक किया था। अभी देखिए ट्रेडर्स, ये एक कंप्लीट कोइंसिडेंस है कि मैंने 2.5% के प्रॉफिट के अंदर एग्जिट किया और यहीं से घूम गया। अभी आप ये मत समझिएगा कि मुझे ये कैसे पता चला कि यहीं से एग्जैक्टली मार्केट ऊपर कैसे चला गया। दिस इज अ कोइंसिडेंस, वो यहाँ से भी जा सकता था, वो यहाँ से भी जा सकता था, वो इसके 5% नीचे से भी जा सकता था। मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है मैंने जो रिस्क लिया उसके ऊपर क्या कमा लिया। अभी एंट्री करने के बाद क्या होगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है, एग्जिट करने के बाद क्या होगा वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है कि मेरी पोजीशन अभी चालू है, तो चालू पोजीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे उसे मैनेज करना है, वो मेरे हाथ में है। तो वो मुझे करना है। अभी क्योंकि ये स्टॉक एग्रेसिवली गिर रहा था तो मैंने कोई भी क्वांटिटी इन बिटवीन जो है वो बुक नहीं की थी, मैं चाहता था कि इसको पूरा कैप्चर करूं। अभी देखिए यहाँ इस पॉइंट पर आने के बाद जो है स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट किया था, लेकिन अगेन मैं क्या देख रहा था, सेम जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बन रहा था उसको सेलर जो है वापस तोड़ दे रहे थे, बायर्स की कमर तोड़ दे रहे थे, बायर्स घुसना चाह रहे थे, वो हर जगह हर पॉइंट पर
रह के ये सोच रहे थे कि अब तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अब तो स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन सेलर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि वो हर एक ग्रीन कैंडल को काट रहे थे। जब ये वाला ग्रीन कैंडल बना था ना, लगभग 0.44% का, यहाँ पर जाकर इस कैंडल ने जैसे ही एक हाई बनाया, इस वाली कैंडल के ऊपर निकला और फिर ये स्टॉक थोड़ा नीचे चला था, तो यहाँ पर मैंने अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर ली थी। उसके बाद मैंने हाफ क्वांटिटी को फिर भी छोड़ दिया था कि अगर ये पूरा घूम जाएगा जैसा कि ये बाद में हुआ, लकीली यहाँ नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो यहाँ पर कहीं पर मेरी बची हुई रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो भी एग्जिट हो जाती थी। लेकिन हुआ क्या कि स्टॉक और नीचे गिरने लगा और नीचे गिरने लगा, और यहाँ पर कहीं पर जाकर मुझे इनफ लग रहा था कि 2.5% का टारगेट जो है मुझे मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर पूरी क्वांटिटी भी बुक कर दी थी। एंड अगेन दिस इज़ अ कोइंसिडेंस कि ये इसी पॉइंट से जो है ये रिवर्स हो गया और ये वापस ऊपर निकल गया। सो कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर लकी रहे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमने निकाल लिया। लेकिन देखिए ट्रेडर्स, 70 टू 80% केस में मैं क्या करता हूँ, जब मुझे इतना एग्रेसिव मूव नहीं मिल रहा होता है ना, सिर्फ स्लो 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 मूव करके मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, तो मैंने जितना 0.75% का रिस्क लिया होता है ना, उतना ही अगर मैं मेरे फेवर में होता हूँ, तो मैं सपोज कीजिए यहाँ पर 1000 क्वांटिटी से सेल किया था, तो उतना मूव मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर 500 क्वांटिटी से एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, सो देखिए, अगर 12,000 का मैंने रिस्क लिया है, यहाँ कहीं पर मैं 12,000 के प्रॉफिट में हूँगा, उसमें से हाफ क्वांटिटी में बुक कर लेता हूँ, तो बेसिकली 6,000 रुपये मैं मेरी पॉकेट में यहीं पे डाल लेता हूँ। अभी इसके बाद अगर ये स्टॉक वापस घूम के एंट्री पर जाता है, तो उस 500 क्वांटिटी पे जो बची है, उस पर मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन वो जो 500 क्वांटिटी है जिससे मैं ऑलरेडी 6,000 रुपये पॉकेट में डालकर ले गया हूँ, अभी मान लीजिए स्टॉक घूम कर फिर मेरा स्टॉप लॉस लगा देता है, तो जो रिमेनिंग 500 क्वांटिटी है, वो अब इस रेड एरिया में मुझे 6,000 का लॉस देगी, और एक 6,000 मैं ऑलरेडी बुक करके आ चुका हूँ। सो अगर इस 1:1 से घूमकर भी मेरा ऐसा लगता है ना, तो इस दिन के अंदर मुझे नेट कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा। मैं विदाउट एनी रिस्क जो है वो इस ट्रेड से बाहर आ सकता हूँ। तो मैं मेरी ट्रेड को ऐसे मैनेज करता हूँ, बट ये ट्रेडर टू ट्रेडर डिपेंड करता है कि वो आप कैसे मैनेज करते हैं। किसी किसी ट्रेडर को ऐसा लगेगा कि 0.75% का रिस्क लिया था, 1% का प्रॉफिट मिल रहा है, इट्स इनफ, चलो इससे निकल जाते हैं। लेकिन ट्रेडर्स लॉन्ग रन के अंदर मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर 0.75 का रिस्क है, या फॉर दैट रीज़न 1% का रिस्क है, 0.5% का रिस्क है, वट जो भी आपका रिस्क है, एटलीस्ट उस रिस्क का 2x आपको प्रॉफिट लेकर ही निकलना चाहिए। अगर मेरे केस में आप देखें, तो अगर मैं 0.75% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, सो मैं मिनिमम 1.5% का प्रॉफिट जो है वो ज़रूर लूँगा। सो ट्रेडर्स, ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने ट्रेडर्स शेयर दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और डेली जब मैं ये अपना स्क्रीन स्ट्रीम कर रहा हूँ तो उसके अंदर ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपके कोई और भी डाउट्स हों, कोई ऐसी चीज़ें हों जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, ये इस तरीके के ट्रेड लॉजिक वीडियोस में टाइम टू टाइम अपलोड करने की कोशिश करता रहूँगा। और अदरवाइज़ भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।